नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं माँ दुर्गा की वीरता और महिषासुर के अंत की पावन कथा। आज हम आपको सुनाएंगे कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे अत्याचारी राक्षस का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जीत सच्चाई और धर्म की होती है। माँ दुर्गा की यह कथा साहस, शक्ति और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए इस महान युद्ध की कथा, जिसने इतिहास में अच्छाई की विजय की अमिट छाप छोड़ी। जय माँ दुर्गा। महिषासुर का उत्पात और वरदान। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे कोई भी देवता, मानव या असुर नहीं मार सकेगा। इस वरदान से महिषासुर अजय हो गया और धीरे धीरे अहंकार में आकर तीनों लोक में उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता उससे भयभीत होकर त्रस्त हो गए। कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण ली। जब देवताओं ने महिषासुर के आतंक के बारे में बताया, तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक महाशक्ति का सृजन किया। यह शक्ति थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का प्राकट्य। देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का रूप बना। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके 10 हाथों में देवताओं द्वारा दिए गए विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया और इंद्र ने वज्र दिया। सिंह उनका वाहन बना। माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत करने का संकल्प लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गई। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध। जब महिषासुर को माँ दुर्गा के आगमन की खबर मिली, तो उसने अपनी सेना के साथ युद्ध की घोषणा की। महिषासुर ने सबसे पहले अपने असुरों को की विशाल सेना भेजी, जो अत्यंत शक्तिशाली और भयावह थी। लेकिन माँ दुर्गा ने अपने दिव्य शक्ति से उन सभी असुरों का विनाश कर दिया। इसके बाद महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। महिषासुर की विशेषता थी कि वह विभिन्न रूप धारण कर सकता था। कभी वह भैंसे का रूप ले लेता, कभी शेर का और कभी मनुष्य का। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर ने हर तरह से माँ दुर्गा को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार माँ दुर्गा अपनी शक्ति से उसे मात देती रही। महिषासुर का वध। अंततः माँ दुर्गा ने महिषासुर को उसके असली रूप में युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और अत्यधिक क्रोध में आकर माँ दुर्गा पर आक्रमण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और उसके अत्याचारों का अंत किया। इस प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर को पराजित कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। महिषासुर मर्दिनी की महिमा। इस महान विजय के कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा गया, अर्थात महिषासुर का संहार करने वाली। इस कथा का महत्व यह है कि यह हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। माँ दुर्गा न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि वे भक्तों के लिए रक्षा, साहस और समर्पण का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा और महिषासुर के इस युद्ध की कथा नवरात्रि के समय विशेष रूप से सुनाई जाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति के आगे कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें बुराई से लड़ने की प्रेरणा और साहस देता है। जय माँ दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी।